नहीं बदल देगा, मैं भी नहीं। सिर्फ बाबा साहब के संविधान में वो ताकत है कि आप एमएलए, एमपी, कलेक्टर, एसपी, डीएम बन सकते हैं और कोई माई का लाल आपको नहीं बना सकता है। कसम खाइए कि अपने गांव समाज में, गोतिया देहात में, जात पटीदार में किसी बच्चा को मजदूरी नहीं करने देंगे और कम से कम स्कूल भेजेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है। उनके 4-4 बच्चे नहीं रहे। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं तो संविधान की वजह से है। ये सब कुत्ता के थाली में खाना खिलाता है और हम लोग को अछूत कहता था। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। बाबा साहब को मानने वाला चोर नहीं हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है, रेपिस्ट नहीं हो सकता है। वो इंसान होगा और हर इंसान की मदद करेगा। आरएसएस जिसका कठपुतली है हमारा प्रधानमंत्री, वो आरएसएस न तिरंगे को मानता है न संविधान को मानता है। दुनिया में नाम है, भारत में लोग नाम ले न ले, जिनको दुनिया विश्वगुरु कहता है। कोई दुनिया में विश्वगुरु है तो बुद्ध है, और दुनिया में कोई महाज्ञानी है, मानवतावादी है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। और अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए ताली बजाइए कि जितने महान पुरुष हुए जिन्होंने दूसरे का दुख दर्द बांटा इस देश में, बुद्ध हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, फूले हो, कबीर साहब हो, संत श्रीमणि रविदास महाराज हो, संत गाडगे हो, वो सब हमारे पुरखे हैं। तो हमें अपने पुरखों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। अगर आप इतिहास का पन्ना उल्टेंगे तो हम बिहारी हैं, यहीं के हैं, लेकिन भोजपुरी नहीं आता है। भोजपुरी नहीं आता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। तो टूटी फूटी हिंदी में बोलूंगा जो हमारी भाषा है। मैं वैशाली का हूं और मेरे जिला में भी अशोक स्तंभ है और भगवान बुद्ध ने लंबा वर्षावास किया वहां भी। तो इतिहास तो बहुत कुछ है। हमारे पुरखे सम्राट अशोक हो, घनानंद हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सब हमारे पुरखे थे, राजा थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बात करूंगा आज के हालात की। सच्चाई है कि आज हम गरीब हैं और जो भी मंच पर सब गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि मैं सबका नाम नहीं जानता हूं तो मैं सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान और जय भारत कहता हूं। हमारे पुरखे राजा थे, ये जमीन हमारी थी, ये खेत खलिहान हमारे थे, ये देश हमारा था। और जब ये देश हमारा था तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता था। और जैसे आज भारत के लोग लंदन, अमेरिका, जापान, फ्रांस कमाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग वैशाली, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला आते थे। ये सच्चाई है, ये इतिहास है। लेकिन मैं आज की बात करूंगा कि आज सच्चाई ये है कि आज इस देश के 90% लोग, जिसको बाबा साहब ने दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी और किसान कहा है, वो मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं। इस पर बात होनी चाहिए। और मैं आपको कोई ठगने नहीं आया हूं, मैं आपको 2 बातें बताने आया हूं कि आपका जिंदगी कैसे बेहतर होगा, आप अमीर कैसे होंगे, समाज में सम्मान कैसे मिलेगा। और आज जो हमारे हिस्से में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, मैं लिख के दे रहा हूं, वो 2 ही बातों से खत्म होगा। एक, बुद्ध के विचार। जब हम अमीर हो जाएंगे, जब हमारे पास संपत्ति होगी, जब हमारा नाम होगा, तब हमें बुद्ध के विचारों पर चलना पड़ेगा ताकि हम एक बेहतर इंसान बन पाएं। लेकिन अभी जो हमारी लड़ाई है कि हमारा जो शोषण हो रहा है, हमें जो मारा जा रहा है, हमारे बच्चे जो गरीब हैं, मैं आते हुए रास्ते में देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ बुद्ध विहार है, जहाँ जहाँ अशोक स्तंभ है, आज भी मिट्टी के घर है, हमारे छत टपकते हैं, हमारी झोपड़ियाँ टपकती है। ये ना सही बात है। हमरो माए बाबू किसाने हैं, किसानों रहती हम सब गरमजरुआ जमीन में पैदा हुए, जमीन नहीं था। आज भी हमारी माँ बकरी पालती है, हमारा 6-7 गो बकरी है।
वही से वो गुजारा करती है, रोजी रोटी चलाती है। हम लोग खूब बकरी चराए हैं, भैंस पाले हैं, बैल चलाए हैं, गन्ना तोड़ने पर मार खाए हैं, अमरूद तोड़ने पर मार खाए हैं, बेर तोड़ लिए तो उसके लिए बांध के मारा है। लेकिन बात बहुत आगे नहीं निकली है। जब मैं अपने गांव की तरफ लौटता हूं तो हालात मुझे ऐसे ही आते हैं। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि हमारे लोग जो शहरों में बस गए हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। जो कलेक्टर, एसपी, डीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बन गए हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। आपके साथ गांव में हो रहा है तो उनके साथ शहर में हो रहा है। बस फर्क ये है कि वो लड़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए बोलने आया हूं। सवाल है कि भाषण से क्या होगा? इससे पेट नहीं भरेगा, इससे राशन नहीं मिलेगा, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैं वो रास्ता बताने आया हूं और वो रास्ता है बाबा साहेब का रास्ता। चुनाव होने वाला है। बाबा साहेब ने हम लोगों को जो सबसे बड़ा अधिकार दिया है वो वोट का अधिकार दिया है। और लिख लीजिए, अब सम्राट अशोक नहीं आने वाले हैं, बाबा साहेब भी नहीं आएंगे। अब ओकरे धर्म बचेगा, ओकरे धर्म बचेगा जेकरा हाथ में सत्ता होता है और जेकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं। अब ओकरे एफआईआर दर्ज होता है, ओकरे न्याय मिलता है। अगर कोनो के बकरी चोरी हो जाता है, भैंस चोरी हो जाता है, चाहे खेत पर कब्जा कर लेता है कोई, तो ओकरे न्याय मिलता है जेकर सरकार रहता है, जेकर मंत्री रहता है, जेकर मुख्यमंत्री रहता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध के विचार कैसे आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो कैसे पूरा होगा, उसका पूरा करने का एक ही रास्ता है। आपको अपना वोट, एक एक वोट उस आदमी को देना पड़ेगा जो स्कूल और अस्पताल की बात कर रहा है, जो पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात कर रहा है, जो कहे कि जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हारा बच्चा फ्री में पढ़ेगा, जो कहे कि जब तुम्हारा घर में कोई बीमारी होगी तो तुम्हारा इलाज होगा। और अगर ये नहीं कहता है उसको वोट मत दीजिए। कहे कि 4 किलो अनाज तो दे रहा है, लेकिन एक बार कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको लूट लेगा। गहना बंधक रखा जाता। हमारा से के दादी तो थरिया और बर्तन रख के खाना खिलवाती थी। आज भी वही स्थिति है हमारे लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की। और कुछ पिछड़ा समाज के लोग जिनको लगता है, आप लोग देखते हैं ना कि जिनका कुछ खेत है, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, आपको लगता है कि बहुत मजे में है, तो ऐसा ना है। गांव में तनका मजा है, जब उनका बचवा भी शहर में जाता है तो उनको भी वही सजा है। अभी देखिए क्या हुआ है। हरियाणा का नाम सुने हैं ना, हम सब लोग जाते हैं। हरियाणा में एक आईपीएस मतलब एसपी, उनकी पत्नी कलेक्टर है, उनका साला विधायक है। उसके बाद भी उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया और 8 दिन से सब पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। और जिन गुंडों ने मरने के लिए मजबूर किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वहां की सरकार नहीं चाहती है। तो आप जब तक एकजुट नहीं रहेंगे, इक्का दुक्का कोई कलेक्टर एसपी भी बन जाएगा तो जाति पीछा नहीं छोड़ता है मेरे भाई। मैं पत्रकार हूं, बड़ा पत्रकार हूं, मुझे भी गाली दी जाती है। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उनको भी गाली दी जाती है। लालू यादव को तो जेलों भेज दिया, छुपा हुआ किसी से। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये सोचता है कि देश में वो बाबा साहेब के विचार पर न चलेगा और बुद्ध धर्म को नहीं अपनाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। ये जातिवादी, मनुवादी गुंडे उनको जेल भेजेंगे या उनको मारेंगे। बाबा साहेब का विचार, भगवान बुद्ध का विचार में वो ताकत है जो आपको फिर से अमीर बना सकता है।
अंधविश्वास और कर्मकांड से हमको तौबा करना है। अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना है। कहीं मत जाइए, कोई किस्मत नहीं बदलेगा। जो मेहनत से मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, वो कहाँ खर्च करना है? बच्चा के किताब पर, कलम पर, कपड़ा पर, अपना पर खर्च कीजिए। और धर्म के नाम पर भगवान बुद्ध के विचार है, इनको कोई जरूरत नहीं है माला चढ़ाने की, अगरबत्ती जलाने की या इनके लिए खर्चा करने की। बस इनका विचार सुनना है। पता है भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? कहा तो उन्होंने बहुत चीज है, लेकिन हम तीनों को बात मानते हैं। बुद्ध ने कहा है कि सबसे पहले अपना जीवन बेहतर करो, अपना हेल्थ। हमारे समाज को छोटा नशा छोड़ना पड़ेगा, गुटखा छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट बीड़ी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि पहले अपने देह की चिंता करो, अपने शरीर की चिंता करो। बीमार पड़ जाए तो कोई दुख बांटे ना होता। दूसरा नंबर पर बुद्ध ने कहा है कि उसके बाद अपने समाज को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, तब आपके पास तीसरे नंबर पर संपत्ति आएगी। तो अपना पर ध्यान दो, अपन परिवार पर ध्यान दो, अपन बाल बच्चा पर ध्यान दो। और जब जिस दिन आप देने लगिएगा, किसी के झांसे में मत आइए। जब बाबा साहब का संविधान पढ़ लिख जाइएगा, तो आप भी इसी तरह से गरजिएगा, बोलिएगा, और कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो हमरा सबके तक घर में साक्षात ईश्वर है, तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार हैं। जब उन पर चलेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी, हमें यश भी मिलेगा, हम अमीर भी होंगे और हमारा दुनिया में नाम भी होगा। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है जरूरत हमारे लिए बाबा साहब का संविधान और भगवान बुद्ध का विचार है, वही काफी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब इस देश के अक्लमंद लोगों में से हैं। धम्म के रास्ते पर वही जाएगा, बुद्ध के रास्ते पर वही जाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, विचारों से लैस होगा और जो अच्छा इंसान होगा। ठग ठठा नहीं है हमें, धोखाधड़ी नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है। न तो बहुत बाबा सब घूम रहा है। तुमको सोचिए, बाबा लोग का करतूत हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो ऐसे सब बहुत पेट में दर्द होते रहता है। बताइए, इतना आदमी यहाँ बैठल है, सब आदमी हमारा 10-10 को रुपया दे भा। जब सब आदमी हमको 10-10 रुपया दीजिएगा तो हम माला माल हो जाएंगे। आपका कुछ नहीं होगा। आपको लगा कि यार 10 को ना रुपया गया है, यहाँ 10,000 आदमी है, 10-10 को दीजिएगा तो हमारा 1 लाख रुपया हो गया। और यही चक्कर में बाबा लोग मालामाल हो रहा है, मर्सिडीज से चल रहा है। आपको लग रहा है कि हमारा किस्मत बदलेगा। रे बाबा, तुम्हारे बोलने से अगर किस्मत बदलता तो तुम हमसे 10-10 रुपया काहे लेता? तो एकरा से सावधान रहा। झाड़ फूंक, ठग ठठा, ऐसन बाबा जो पैसा लेता है, इन लोगों से सावधान रहिए। बच्चे की तबीयत खराब हो तो अस्पताल ले जाइए। कहीं कोई झाड़ फूंक ठग ठठा के चक्कर में मत पड़िए। मवेशी की तबीयत खराब हो तो मवेशी के अस्पताल ले जाइए। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे करने आया हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगी। ये बात वही आदमी आपको कहेगा जो आपकी तरह गरीबी से निकला हो, जिसको आपका दर्द पता हो। मुझे पता है। तो ये जब मैं फूस का मकान देखता हूं ना, तो मुझे वो रातें याद आती हैं जब फूस के मकान में हम बड़े हुए रहे थे और हमारा घर टपकता था। पूरी रात और पूरा बरसात उसी बारिश के टपकने में गुजर जाता था। और खाने के नाम पर मकई के भूजा, मकई के भात, बस इसके अलावा कुछ नहीं था हम लोग के पास। जब मैं बड़ा हुआ तो इस सपने के साथ कि और कुछ हो ना हो, मेरे पास एक घर होना चाहिए। आज घर है दिल्ली में। ये बाबा साहब की देन है, पढ़ाई लिखाई की देन है और संविधान की देन है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कोई आपकी किस्मत नहीं बदल देगा, मैं भी नहीं। सिर्फ बाबा साहब के संविधान में वो ताकत है कि आप एमएलए, एमपी, कलेक्टर, एसपी, डीएम बन सकते हैं और कोई माई का लाल आपको नहीं बना सकता है, कोई नहीं। बाबा साहब के संविधान में वो अधिकार है जो आप यहां बैठे हुए हैं, नहीं तो ये जातिवादी मनुवादी गुंडे हमें सड़कों पर नहीं चलने देते थे। और इसकी वजह जानते हैं क्या है? ऐसा नहीं है कि वो शरीर से मजबूत है, ऐसा नहीं है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। इसकी वजह है उसका दिमाग काम करता है और हमारे दिमाग को भोथ कर दिया गया। भोथरा समझ रहे हैं? ये ऐसे जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और 2500 साल पहले जो आदमी वैज्ञानिक हुआ भगवान बुद्ध, उसको बुद्धू कहने लगा। ये सोचिए कितने शातिर लोग हैं जिनको दुनिया विश्व गुरु मानता है भगवान बुद्ध को, और अपने यहाँ बुर्बक को क्या कहता है? बुद्धू। ये वो जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो हमारे घरों में आके हमारे माँ बाप को कहते थे कि बेटवा बिगड़ गेलो, स्कूल भेजा है, पढ़ लिख के की करता हो, अरे एकरा लगाना था फैक्ट्री में मजदूरी करते और पैसा कमाता हो। गलती से कसम खाइए कि अपने बच्चे को मजदूर नहीं बनाइएगा, कम से कम उसको ग्रेजुएशन करवाइएगा, बीए पास करवाइएगा ना। अरे बोलिए, और कसम खाइए। हम जानते हैं कि जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं आप जागरूक और अमीर लोग हैं। कसम खाइए कि अपने गांव समाज में, गोतिया देहात में, जात पटीदार में किसी बच्चा को मजदूरी नहीं करने देंगे और कम से कम स्कूल भेजेंगे, तभी लड़ पाइएगा इनसे। इसीलिए बाबा साहब ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है। उनके 4-4 बच्चे नहीं रहे। हमारे शरीर पर आज कपड़ा है तो वो बाबा साहब के संविधान की वजह से है। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं तो संविधान की वजह से है। आप सोचिए, आज हमारा एफआईआर नहीं होता है, आज हम थाना नहीं जा सकते हैं, हमको कोर्ट कचहरी से न्याय नहीं मिलता है जब संविधान है। जब इस संविधान नहीं होता तो जानते हम लोग को क्या समझता था? आदमी नहीं मानता था, जानवर मानता था। अरे जानवरों नहीं मानता था, ये सब कुत्ता के थाली में खाना खिलाता है और हम लोग को अछूत कहता था। आज जब बाबा साहब का संविधान आया तब हम लोग इसको मानवे नहीं करते हैं। कल तक जो मनुवादी जातिवादी हमको मंदिर में नहीं जाने देते थे, जब बाबा साहब का संविधान आया तो हम जयवे नहीं करते हैं। टाटा बाय बाय। हमारा अपना बुद्ध बिहार है, हमारा अपन भगवान तथागत बुद्ध है, हमें कोनो दूसरा भगवान की जरूरत ना है। तो बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर है, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर है, अमर रहे। एगो साच बात बताइए, साच एकदम सर्वे कला जेकरा घर में सबसे पहले बाबा साहेब के फोटो टंग गए, आई ओकर बेटा कलेक्टर, एसपी, डीएम, मंत्री है। जाके उठा के देख लीजिए। हमारे माँ बाप नहीं जानता था बाबा साहेब को, हम पढ़े लिखे तो जब जाने आ घर में फोटो टांग दिए तो दिल्ली में घर है। बाबा साहब में वो ताकत है, बुद्ध में वो ताकत है कि जो अपने घर में खाली फोटो टांग ले ओकरा कोई ना रोक सकेला। और एसपीओ बनिए, डीएम बनिए, कलेक्टर बनिए और बिजनेसमैन भी बनिए। अरे ये तो छोट है, वो बहन जी की तरह मुख्यमंत्री भी बन जाता है। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जब हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया झारखंड के मुख्यमंत्री को, और जब जेल से आए हेमंत सोरेन तक कहा कि अब हम पूरा जीवन बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाएंगे। वो ताकत है संविधान में। जिस संविधान को नहीं मानता है ना, ओकरो संविधाने बचाता है। ये झूठा सब क्या बोलेगा? बहुत पोल मत खुलवाई, हम पोल खोलते हैं रोज जी।
सबके पास मोबाइल हो, मोबाइल देखो पर नेशनल दस्तक, तब पता चलता कि झूठा सब हमरा से 10 कोस दूरे रहे छे। 10 कोस हमर नाम लेबो ना झूठा सके, ये छोटका छोटका झूठा नहीं गांव में, ये दिल्ली में बड़का झूठा सा, तो हवा टाइट हो जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब के विचारों पर चलिए, गरीबी दूर होगी, लाचारी दूर होगी, हमारा जिंदगी बेहतर होगा, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, हम एसपीडीएम कलेक्टर भी बनेंगे, सीएम पीएम भी बनेंगे, और हमारा बच्चा भी अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा। हम लोगों को अंधविश्वास से निकलना है, अशिक्षा से निकलना है। इसीलिए जिनको बाबा साहब ने अपना गुरु माना है, फूले साहब जो पिछड़े समाज से थे, माली समाज से थे, सैनी समाज से थे, उन्होंने कहा कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिन हम शूद्र कहलाए। तो ऐसे क्रिया खा लो कि एगो बच्चा के सरकारी नौकरी तो एगो बच्चा के बिजनेसमैन भी बनावे के है, चाहे समोसे बेचे के पड़े, कचरिए बड़ी बेचे के पड़े, चाहे गुटके सिगरेट के दुकान लगाओ, लेकिन आज से बिजनेस शुरू करा, कोनो के यहाँ मजदूरी ना करे के है। जिस दिन हमारा समाज मजदूरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाएगा, आज जे अंधविश्वास में पड़ल है ना, वो कलेक्टर एसपी बन जाइहन तो उनका दिन न पलटे वाला है। अंदर से जो ताकत आती है ना, वो विचारों से आती है। अब वो ताकत इसलिए आती है कि बाबा साहब को मानने वाला चोर नहीं हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है, रेपिस्ट नहीं हो सकता है, वो इंसान होगा और हर इंसान की मदद करेगा। तो इसीलिए बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। मोटा मोटी बात है कि हमारे बाप दादा मंदिर जाते जाते थक गए रे भाई, कुछ न मिला। हमको जो भी मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है। तो हमारा लिए सबसे बड़ा संपत्ति कौन है? बाबा साहब का संविधान। और उससे भी ज्यादा बाबा साहब के जो संविधान में हमारा अधिकार लिखल है वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया और वो दिन भर उस आदमी का गुण गाता है जो संविधान मनवे नहीं करता है। आरएसएस जिसका कठपुतली है हमारा प्रधानमंत्री, वो आरएसएस न तिरंगे को मानता है न संविधान को मानता है। इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। अब हमारे पास वोट की ताकत है और हमें उसको वोट देना है जो हमको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई दे। जो एक दिन हमारे मोहल्ले में मुर्गा बांट जाता है, दारू बांट जाता है या पैसा बांट जाता है, वो चोट्टा पूरा 5 साल लूटेगा। इसलिए जब वोट मांगने आए कोई पार्टी, कोई पूछिएगा कि स्कूल दोगे, अस्पताल दोगे, आज जीतल है तो पूछेगा जी स्कूल अस्पताल के लिए क्या किए हो। धर्म के नाम पर वोट मांगे, उसको सीधा सीधा कहिए कि हमारा घर में दुनिया के सबसे बड़का भगवान बुद्ध की मूर्ति, हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। और ये तभी मिलेगा। एगो बात पूछियो, हर घर में, कोनो के घर में वो दरोगा हो जाता है तो गांव वाला को एक टच करता है, सताता है, तो दरोगा न बने के है, एसपीडीएम न बने के है, कलेक्टर सीएम न बने के है। और सोचिए, एक लाइन कह के जाऊंगा, जिन्होंने हमको हिंदू जो कहते हैं, हिंदू, उनसे एक वो बात कहिएगा कि हिंदू तो हैं, मंदिर हम ही बनाते हैं, सड़क हम ही बनाते हैं, खेत हम ही जोतते हैं, बिल्डिंग हम ही खड़ा करते हैं, मेहनत के काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। सारा दलित पिछड़ा रे कुशवाहा सब्जी उगाता है ना, यादव जी लोग भैंसी पालता है ना, कुर्मी कोयरी सब खेती करता है ना, दलित पिछड़ा आदिवासी है ना मजदूरी करता है। हम लोग को एक वो काम नहीं आता है। पूछिए क्या? लबरई करना, जीव चलाना,
जे दिन हम लोग जीभ चलाने लगे ना और लबराई करने लगे, कि जातिवादी मनुवादी भाग जाएगा, हमारा अधिकार मिल जाएगा। तो आज से अपन बात साफ साफ कहे के है, हम लोग किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। जिसको जहां जाना है, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, हमको अपना भला सोचना है कि हमारा भला कहाँ से होगा। तो न हमारा भला मंदिर से होगा, न मस्जिद से होगा, हमारा भला संविधान से होगा, पढ़ाई से होगा, नौकरी से होगा और वोट की ताकत से होगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। सुधार एक प्रक्रिया है, कई जनरेशन्स लगेंगे, 1000 सालों का शोषण है। हमारे पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, शहर में हमारे पास संपत्ति नहीं है। और ये सिर्फ एक राज्य की हालत नहीं है, इस देश में जातिवाद और मनुवाद ने इस देश को कमजोर कर रखा है। 10 रोटी 100, मान लो तोरा थरिया में 100 गो रोटी है और 100 गो आदमी है, तो सब एगो वो रोटी खाएगा तो बराबर ना हुआ। इस देश में जानते हैं ये जातिवादी मनुवादी क्या करता है, 90 आदमी को 10 गो रोटी दिए हुए है, किसी में काम चला, और 10 गो आदमी 90 रोटी खा के पेट फुला के घूम रहा है। यही रोटी छीनना है, और ये रोटी कैसे छिनाएगा? वोट से, संविधान से, वो काम कर रहे हैं और बाबा साहेब के विचार से। आज जब हमारे पास सुविधा आएगी, संपन्नता आएगी, तो हम बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे, तभी हम बेहतर इंसान बन पाएंगे। कहिए ना कि पैसा आ जाए से सुख चैन न हो सकले है, ये बात सही है। सुख चैन तो आपको तभी मिलेगा जब आप बुद्ध के विचारों पर चलिएगा, लेकिन बुद्ध के विचारों पर आप तभी चलिएगा जब आपका पेट भरा होगा। ये जो बाबा लोग हैं ना, पाखंडी, अंधविश्वासी, कर्मकांडी, ये सब अपना पेट भरता है, ये सब धार्मिक नहीं है। कोई धर्म नहीं कहता है कि झूठ बोलो, कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी को ठगिए, किसी को गुमराह कीजिए। किसी का बच्चा बीमार रहता है, ये पाखंडी सब कहता है कि मंत्र पढ़ के ठीक कर देंगे, इससे बड़ा कोई झूठ है? किसी का बच्चा, अरे कितने कुकर्मी लोग हैं, कितने पापी लोग हैं। जब मैं देखता हूं ना तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि अरे क्या करोगे ऐसे पैसे का, क्या करोगे ऐसी संपत्ति का। एक गरीब जो अपने बच्चा को लेके तुम्हारे पास आया इस उम्मीद में कि मेरे बच्चा को ठीक कर दो, और तुम उससे पैसा लेके उनको झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा बच्चा मंत्र फूकने से ठीक हो जाएगा, झाड़ फूक से ठीक होगा। अरे वो अस्पताल जाने से ठीक हो सकता है, दवाई से ठीक हो सकता है। बुद्ध के पास भी एक महिला आई थी, उनका बच्चा मर गया था, कहा कि भगवान बुद्ध जिंदा कर दीजिए। अगर बुद्ध बेईमान होते तो कहते कि हमको पैसा दो, जिंदा कर देंगे। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उसको सत्य का ज्ञान दिलाया और कहा ये माता जाओ किसी ऐसे घर में जिसके घर में कोई मरा ना हो। वो महिला पूरे गांव समाज में घुमाई, जीवन मरण तो सत्य है, लेकिन आपका विचार रह जाएगा। बाबा साहेब कभी नहीं मरेंगे, वो अमर हैं। किसी को कहते हैं अमर होना। कितने लोग आएंगे जाएंगे, मरते जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे उनके बच्चे, 7 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ। आपका काम, आपका विचार अमर रहता है। बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुए थे, आज भी वो जिंदा है, क्योंकि वो इंसान थे और इंसानियत के लिए काम कर रहे थे। तो अपने पर गर्व कीजिए जो बुद्ध के अनुयायी हैं। हमें गर्व है कि हमारा विचार बेईमानी पर नहीं टिका है, अंधविश्वास पर नहीं टिका है, इंसानियत पर टिका है, करुणा पर टिका है। और हम लोग तो पशु पक्षी नदी नाले की भी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यही बुद्ध बता के गए हैं। लेकिन जो पाखंडी है, ये जो जातिवादी है, मनुवादी है, इसका कोई धर्म नहीं है। इसका एक वो धर्म है, लोगों को धोखा देना, ठगना, आमिर के पैर में जाके जूता चाटना और गरीब को सताना। और कोई धर्म नहीं है सबका। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा घर हो, आपके बच्चे अच्छा करें, आपके घर में एसपी, डीएम, कलेक्टर, नेता पैदा हो, तो उसका एक ही रास्ता है, संविधान, पढ़ाई
और इसके अलावा कोई मुक्ति करने नहीं आएगा। तथागत बुद्ध के विचार हैं, बाबा साहब के विचार हैं, वो भी नहीं आएंगे आपको बताने। हमें पढ़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हमारी मुक्ति है। और ये लड़ाई बेहतर जीवन की है, सम्मान की है, प्रतिष्ठा की है। इसलिए एक बार फिर से नारा लगाइए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर है अमर है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो करुणा हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और पढ़ाई लिखाई दवाई इसी के नाम पर वोट डालना है, ठीक है ना। नौकरी चाहिए, 5 किलो राशन नहीं। चलिए सब लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।